अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं समा। मैं हूं सिद्रा मीर। बुलेटिन के आगाज में आपको खबर दें लाहौर से, जहां पर मेट्रो बस स्टेशन के बाहर फायरिंग से एक शख्स जाम बहक और 2 अफराद जख्मी हो गए हैं। एनी शाहिदीन के मुताबिक फायरिंग करने वाला मोटरसाइकिल रिक्शा पर सवार था। रिपोर्ट करेंगे रियाज अहमद। नामालूम शख्स की हवाई फायरिंग, मेट्रो बस स्टेशन से बाहर आने वाले मुसाफिर जद में आ गए। एक शख्स जाम बहक, 2 अफराद जख्मी। फायरिंग का वाकया सुबह सवेरे रावी रोड पर पेश आया। एनी शाहिदीन के मुताबिक नामालूम शख्स मोटरसाइकिल रिक्शे पर सवार था, पिस्तौल से 3 फायर किए और फरार हो गया। जिसने गोली मारनी थी वो उतरा है, पहले वो जिसको लगी है वो उतरा है, वो भागा है इस तरफ थोड़ा, फिर वो वापसी आया, फिर उसने चिंची से उतर के उसको गोली लगाई है, वो उधर नीचे गिर गया, फिर वो रक्षा लेके आगे चले गए हैं। जाम बहक होने वाला मोहम्मद असगर मियाँ चन्नू का रहायशी था। जख्मी होने वाले 2 अफराद म्यो अस्पताल में जेरे इलाज हैं। एक बंदा आया है, वो कोई बता रहा है रक्शे पे है, कोई बता रहा है पैदल है। आया है उस इधर रक्शे से उतरा है या पैदल आया है, उसने 2 या 3 फायर किए हैं। यो 3 आदमियों को लगे हैं, उनमें से एक बंदा जो है वो एक्सपायर हो गया। पुलिस मुल्ज़म की शनाख्त के लिए सेफ सिटी के कैमरों से मदद ले रही है, लेकिन अभी तक कोई सुराग हाथ नहीं आया। कराची के इलाके और अंगी टाउन में नामालूम मुल्जिमान की फायरिंग से जाम बहक 22 साला वजाहत को सुपुर्दे खाक कर दिया गया। मकतूल 1 माह कबल इटली से भाई की शादी में शिरकत के लिए कराची आया था। शाहनवाज अली की रिपोर्ट। कराची में हुई कत्ल की पुरअसरार वारदात। हफ्ते के रोज औरंगी टाउन नंबर 5 में नामालूम अफराद की गोलियों का निशाना बनने वाले 22 साला नौजवान वजाहत अब्बास की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। मकतूल 1 माह कबल इटली से भाई की शादी में शिरकत के लिए आया था। अब मेरे भांजे की शादी थी तो शादी के लिए हम लोग आए हुए थे। आज उसकी और मेरी फ्लाइट थी जाने की। 8 गोलियां लगी हैं, 8 गोली। सब्जी वाला बताया, तो मतलब मोटरसाइकिल की चाबी भी दी है, अपना पर्स भी दिया, बोलता ये मेरा कीमती मोबाइल भी। उसने बोला मुझे कुछ नहीं चाहिए। कातिलों को कैफरे किरदार तक पहुँचाने का मुतालबा करने वाले वजाहत के अहले खाना वाक़े को टारगेट किलिंग करार दे रहे हैं। ये वो अनासर हैं जो पाकिस्तान के अंदर मामलात को खराब करना चाहते हैं। वाकया जाती दुश्मनी या कुछ और, पुलिस ताहाल गुत्थी सुलझाने में नाकाम है। वजाहत के कत्ल का मुकदमा मकतूल के कजन असगर की मुद्दत में दर्ज कर लिया गया है। कैमरामैन कासिम रईस के साथ शाहनवाज अली कादरी, समा, कराची। घोटकी के नवाही गांव में गैरत के नाम पर खातून को कत्ल कर दिया गया। वाकया घोटकी के इलाके जरवार में पेश आया। शबाना ने 1 साल कबल पसंद की शादी की थी, जिसे 6 माह कबल जिरगे के फैसले के जरिए कत्ल करवा दिया गया और उसके बाद वापस गांव बुलवाया गया। पुलिस के मुताबिक लड़की को बाप और भाइयों ने मिलकर कत्ल किया है। लाश पोस्टमार्टम के लिए DHQ अस्पताल मीरपुर माथेलो मुंतकिल कर दी गई है। कानूनी कार्रवाई जारी है। लाहौर में 4 माह कबल अगवा के बाद कत्ल किए जाने वाले नौजवान के लवाहिकीन सड़क ब्लॉक करके पुलिस के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। रिपोर्ट करेंगे मोहम्मद कुर्बान। वाल्टन रोड पर सरापा एहतजाज। ये हैं 30 साला कासिम के वुरसा, जिसे 4 माह कबल अगवा करके कत्ल कर दिया गया। वुरसा ने मुबैना तौर पर पुलिस पर कासिम के कत्ल का इल्जाम आयद करते हुए नारेबाजी की और सड़क ट्रैफिक के लिए बंद कर दी, जिससे गाड़ियों की लंबी कतारें लग गयीं। कोई थाना नहीं मैं छड़िया, कोई मैं अस्पताल नहीं छड़े, कोई मैं जेला नहीं छड़िया। मेरे बच्चे ने कोई पर्चा नहीं सी दर्ज, कोई किसी की कार्रवाई नहीं सी। मैं समझा खाली मारी गया वे। वो कहते ने 4 महीने पहले तो दफना भी दिता वे। अगर आप लोगों ने वहाँ से उठाया है तो आपको पता है हमारे घर का। अब मैं कहूँ जी यार मुझे ये यहाँ से लाश मिली है और मैं उसके घर भी चला जाऊं तो ये आप लोगों को कुछ समझ आती है? पुलिस की तरफ से इंसाफ की यकीन दहानी के बाद वुरसा ने एहतजाज खत्म कर दिया और सड़क ट्रैफिक के लिए खोल दी। कैमरामैन इशफाक अब्बासी के साथ मोहम्मद कुर्बान, समा, लाहौर। डहरकी से 2 हिंदू लड़कियों के मुबैना अगवा का मामला नया रुख इख्तियार कर गया। वालिदैन ने रवीना और रीना के अगवा का मुकदमा दर्ज कराया और बाजियाबी के लिए एहतजाज भी किया, लेकिन मामला कुछ और निकला। लड़कियों का ये कहना है कि उन्हें अगवा नहीं किया गया। वजीर आजम ने मामले का नोटिस ले लिया। क्या डहरकी में 2 लड़कियों को वाकई अगवा किया गया? रवीना और रीना के अगवा का मुकदमा दर्ज हुआ। अहले खाना ने बाजियाबी के लिए थाने के बाहर एहतजाज भी किया। सही
लेकिन मामला तो कुछ और ही निकला। सोशल मीडिया पर जबरदस्ती निकाह और कबूल इस्लाम की खबरें गर्म हुई तो वजीर आजम इमरान खान ने सिंध और पंजाब की हुकूमतों को लड़कियों की बाजियाबी की हिदायत कर दी। फिर लड़कियों ने खुद मीडिया के सामने आकर अगवा की तरदीद कर दी। हम अपनी मर्जी से मुसलमान हुए, हम अपनी मर्जी से शादी की है, हमने शादी कर ली। आप अपने फैसले पे खुश हैं? मामला पाकिस्तान का था तो अक़लियतों के लिए गैर महफूज तरीन मुल्क भारत की वजीर खारजा ने भी फुलझड़ी छोड़ दी। ट्विटर पर लिखा, उन्होंने भारतीय हाई कमीशन से रिपोर्ट तलब की है। इस्लाम कबूल करने वाली रवीना का नाम आसिया बीबी और रीना का नाम शाजिया रखा गया है, जिन्होंने अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए भावलपुर की अदालत से रुजू किया है। पाकिस्तानी हुकूमत अक़लियतों के साथ खड़ी है, क्या भारत भी ऐसा दावा कर सकता है? फवाद चौधरी ने सुषमा स्वराज की तशवीश दूर कर दी। कहते हैं हिंदू लड़कियों के अगवा में मुलव्विस अफराद को जल्द गिरफ्तार कर लेंगे। हिंदू काउंसिल के सरबराह रमेश कुमार ने भारत को पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत से बाज रहने का मशवरा दे दिया। डहरकी से हिंदू लड़कियों का मुबैना अगवा, पुलिस की जिम्मेदारान के खिलाफ कार्रवाई जारी। वफाकी वजीर इत्तलाआत ने वाज़ेह कर दिया कि अक़लियतों के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ हुकूमत की जिम्मेदारी है। सवाल उठाया कि क्या भारत में भी ऐसा होता है? हम पूरी तरह से उन बच्चियों के पीछे खड़े हैं, वीकर ग्रुप्स के पीछे खड़े हैं। क्या भारत भी यही दावा कर सकता है? गुजरात में सैकड़ों मुसलमानों को शहीद किया गया, उस वक्त वहाँ की हुकूमत किसके पास थी? फवाद चौधरी ने कहा कि जिम्मेदारान जल्द कानून की गिरफ्त में आएंगे। पाकिस्तान हिंदू काउंसिल के सरबराह रमेश कुमार ने कहा कि हम अपने मसाइल खुद हल कर लेंगे। जो पड़ोसी मुल्क हैं उन तरफ से अगर ऐसी स्टेटमेंट्स आती हैं तो किसी मुल्क को किसी मुल्क के दूसरे अंदरूनी मामलात में मुदाखलत करने की जरूरत नहीं है। रमेश कुमार का कहना था कि हुकूमत मुस्तकबिल में ऐसे वाकयात की रोकथाम के लिए इक़दामात कर रही है। और गुजरावाला में शादी हॉल के बाहर दुकानदारों और बारातियों में झगड़ा हो गया। वाक़े की सीसीटीवी फुटेज मंजर-ए-आम पर आ गई। मोहसिन खालिद की रिपोर्ट। गुजरावाला का शादी हॉल मैदान जंग बन गया। वांडो से आई बारात की गाड़ी दुकान के सामने क्या खड़ी हुई, दुकानदार और बारातियों में लड़ाई हो गई। घूंसे, मुक्के और लातों का आजादाना इस्तेमाल हुआ। मौके पर मौजूद अफराद की मुदाखलत पर मामला रफा दफा हुआ। कराची में मुफ्ती तकी उस्मानी पर हमला किसने किया, पुलिस मालूम करने में मसरूफ है। कराची में मुफ्ती तकी उस्मानी पर हमले में 10 दहशतगर्दों की 2 टीमें मुलव्वस थीं। एक टीम जिसने कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया से मिलेनियम मॉल तक मुफ्ती तकी उस्मानी की गाड़ियों का पीछा किया। 6 हमला आवरों की दूसरी टीम जिसने नीपा चौरंगी पुल पर पहुंचते ही अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस ने डालमिया रोड और राशिद मिन्हास रोड की जियो फेंसिंग कराने का फैसला कर लिया, जिसमें मालूम किया जाएगा कि दहशतगर्दों ने इन मकामात पर पहुंचकर किस से राबता किया। दहशतगर्दों ने 2 हथियारों से फायरिंग की। ये हथियार कौन से थे, क्या इससे पहले भी किसी वारदात में इस्तेमाल हुए, ये मालूम करने के लिए जाए वक़ुआ से मिलने वाले खोल का फॉरेंसिक ना हो सका, क्योंकि फॉरेंसिक डिवीजन के बुलेट ट्रेजेक्टरी सिस्टम की अपग्रेडेशन में मजीद 2 दिन लग सकते हैं। दूसरी जानिब हमले में मुलव्वस 10 दहशतगर्दों की 2 टीमें शामिल थीं। एक टीम जिसने कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया से मिलेनियम मॉल तक गाड़ियों का पीछा किया। 6 हमलावरों की दूसरी टीम जिसने नीपा चौरंगी पुल पर पहुंचते ही अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। तफ्तीशी हुक्काम का कहना है कि हमलावरों ने 2 हथियारों से फायरिंग की। दारुल उलूम की गाड़ियों की फॉरेंसिक मुकम्मल कर ली गई है। दोनों गाड़ियों में 125 गज का फासला था, जबकि फायरिंग ज्यादा से ज्यादा 135 और कम से कम 7 गज के फासले से की गई। फैसलाबाद में अपने हुकूक के लिए निकलने वाले मजदूरों पर पावरलूम मालिक ने बंदूक तान ली। शुरका को खौफजदा करने के लिए हवाई फायरिंग और तशद्दुद भी किया गया। पुलिस ने 12 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके 2 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। रिपोर्ट करेंगे उस्मान सिद्दीक। फैसलाबाद में लेबर कौमी मूवमेंट की तनख्वाहों में इजाफे के लिए रैली। पावरलूम मालकान को एक आंख न भाई, बंदूक उठाई और साथियों के हमरा रैली रोकने पहुंच गया। मुश्तिल अफराद ने रैली के शुरका पर हवाई फायरिंग कर दी। मूवमेंट के सदर कहते हैं हमारे साथियों को तशद्दुद का निशाना भी बनाया। फायरिंग करने के बाद हमारे सेक्टर प्रेसिडेंट पर गन्नों के साथ
बट मारते रहे। मेरे सीधियां गोलियां भी मारियां गईयां पर अल्लाह की ज़ात ने मैंने बचाया। थाना ठीकरी वाला पुलिस ने 6 नामजद समेत 12 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके तहकीकात का आगाज कर दिया। वाक़े के बाद इलाके में खौफो हिरास फैल गया, जबकि पावर लूम मालिक की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। उस्मान सिद्दीक, समा, फैसलाबाद। लाहौर के एक घर में मच्छर मार कॉइल जलने से कालीन को आग लग गई। वाक़े में 2 कमसिन भाई झुलसकर जान बहक हो गए। रियाज अहमद रिपोर्ट करेंगे। मेरे अल्लाह जी, मेरे शहजादे। अफसोसनाक वाकया पेश आया चुंग के इलाके में। अरसलान और हसान घर की बालाई मंजिल के कमरे में सो रहे थे। वालिदैन ने कमरे में मच्छर मार कॉइल जलाई थी और शुबा जाहिर किया जा रहा है कि इसी से आग भड़की। बच्चों के लवाहिकीन घर के करीब ही मिलाद की महफिल में शरीक थे। आग लगने की इत्तला उस वक्त मिली जब शोले पूरे कमरे को लपेट में ले चुके थे। बड़ी मुश्किल से लड़के अंदर गए, उन्होंने निकाला है, लेकिन तब तक जल चुके थे बच्चे। अरसलान और हसान 5 बहन भाइयों में सबसे छोटे थे। कैमरामैन खावर महमूद के साथ रियाज अहमद, समा, लाहौर। दूसरी जानिब नॉर्थ कराची में पेट्रोल पंप पर लॉकर रूम में गैस भर जाने से धमाका हुआ। पंप का मालिक राशिद और मुलाजिम साकिब जान बहक और 4 अफराद झुलसकर जख्मी हो गए। खुर्शीद आलम की रिपोर्ट। नॉर्थ कराची सेक्टर 5C का ये पेट्रोल और CNG पंप जोरदार धमाके से लरज उठा। धमाके से पेट्रोल पंप का मालिक राशिद, मुलाजिम साकिब जान बहक और 4 अफराद जख्मी हो गए, जिन्हें अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। आखिर धमाका हुआ कैसे? बम डिस्पोजल स्क्वाड की इब्तदाई रिपोर्ट के मुताबिक मैनेजर रूम के साथ वाले कमरे के लॉकर रूम में गैस भर गई थी। दोनों कमरों का एक ही दरवाजा था। शॉर्ट सर्किट हुआ तो धमाका हो गया। ना ही सिलेंडर फटा, ना ही कोई तखरीबकारी साबित हुई। बम डिस्पोजल स्क्वाड ने रिपोर्ट आला हुक्काम को भेज दी। कैशियर रूम के साथ एक साइड रूम है जहाँ कुछ गैस जमा हो गई थी और उसकी वजह से वो धमाका हुआ है। और चूँकि एग्जिट यहाँ पर कैशियर रूम के पास ही खिड़की और दरवाज़ा था, तो ये फाड़ के वो गैस बाहर निकली है। MKM के MPA वसीम कुरैशी कहते हैं कराची में एक के बाद एक हादसा रोनुमा हो रहे हैं। इंतजामियों को चेक एंड बैलेंस रखने की जरूरत है ताकि कीमती जानों की हिफाजत हो सके। CNG के सिलेंडर उसको अलाउ करते नहीं करते, या फिर माल प्रैक्टिस के नतीजे में वो उस टाइम दे दिए जाते हैं और जब कुछ सानिया होता है तो इस तरह हम खड़े होकर रो रहे होते हैं। तो मेरी मुताल्लिका इदारों से दरख्वास्त है कि खुदा के वास्ते कराची पे रहम करें। धमाके से कंप्रेसर रूम के करीब खड़ी गाड़ी को नुकसान पहुंचा। ऑफिस की दीवारों में दरारें पड़ गई। हादसे के बाद पेट्रोल पंप को सील कर दिया गया। कराची में स्ट्रीट क्रिमिनल्स खवातीन का रूप धार कर वारदातें करने लगे। लियाकताबाद से बुर्कापोश मुलजिम को साथी समेत गिरफ्तार कर लिया गया। कराची में लियाकताबाद से खवातीन का रूप धार कर डकैतियां करने वाला मुलजिम साथी पकड़ा गया। पुलिस के मुताबिक एक मुलजिम मोटरसाइकिल पर बुर्का पहनकर बैठा था, जबकि दूसरा मोटरसाइकिल चलाता था। पुलिस ने मुलजिम नुमान और फैयाज के कब्जे से असलहा और नकदी और इसके अलावा चोरी का मोबाइल फोन भी बरामद करके मुकदमा दर्ज कर लिया। मंडी बहाउद्दीन में बैंक से रकम लेकर निकलने वाले शहरियों को लूटने वाले 2 मुलजिमान को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पकड़े जाने के बाद मुलजिमान ने अनोखा बहाना तराश दिया। दीवान आदिल रिपोर्ट करेंगे। मंडी बहाउद्दीन पुलिस की बड़ी कार्रवाई। शहरियों से लाखों रुपए लूटने वाले 2 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया। डाकू बैंक से रकम लेकर निकलने वाले शहरियों को निशाना बनाते थे। पकड़े जाने पर सुलेमान और मुबश्शिर ने दोस्त की मदद का बहाना पेश किया। ये 2-3 माह से कर रहे हैं। एक दोस्त है, उसकी सिस्टर की शादी थी, उसने बताया था कुछ पैसों की उसको ज़रूरत थी, तो उसकी बस हेल्प करने के लिए। मुलजिमान दर्जनों वारदातों में पंजाब पुलिस को मतलूब थे। इनसे भी 6 लाख के राउंड अबाउट जो रकम है, 3 मोटरसाइकिलें, असला वगैरह बरामद कर ली है। जिनके जो मेन इन्होंने वजह बताई है वो एक दोस्त है, उसकी सिस्टर की शादी के लिए ये लूट रहे थे, लेकिन 30 लाख से ज़्यादा रकम इन्होंने इन दिनों में लूट लिया है। इसमें कोई तकरीबन 6 थानों के मुकदमात जो हैं, 22 के मुकदमात में वो सामने आए हुए हैं, ट्रेस आउट हुए। गिरफ्तार मुलजिमान के कब्जे से 6 लाख रुपए और असला भी बरामद हुआ। मजीद तफ्तीश जारी है। दीवान आदिल, समा, मंडी बहाउद्दीन। और रहीम यार खान में जुल्म की इंतहा हो गई। बासर अफराद ने बेवा पर मुबैना तशद्दुद करने के बाद झोंपड़ी को आग लगा दी। मुलजिमान 4 कनाल अराजी पर कब्जा करना चाहते थे। वाक़े की CCTV फुटेज समा ने हासिल कर ली। इमरान आसिफ की रिपोर्ट। रहीम यार खान के इलाके पीर बख्श कोराई में बासर अफराद का बेवा खातून पर मुबैना तशद्दुद। मुतासरा खातून के मुताबिक मुलजिमान खाबिंद की छोड़ी हुई 4 कनाल अराजी पर कब्जा करना चाहते हैं।
नसरीन बीबी ने पुलिस पर मुल्जिमान का साथ देने का इल्जाम भी लगाया। कहती हैं आला हुक्काम वाक़े का नोटिस लें। इमरान आसिफ, समा, रहीम यार खान। रावलपिंडी के नौजवानों की रगों में मनशियात का जहर भरने वाला आदि मुजरिम गिरफ्तार। पुलिस ने मनशियात भी बरामद कर ली। मुलजिम का तरीका वारदात क्या था, जानिए सदाकत अली की रिपोर्ट में। यह है असलम उर्फ सलीम, जो 15 साल से रावलपिंडी में बड़े मीठे तरीके से नशे का जहर बांटता आ रहा है। जी हाँ, मुलजिम टाफियों की शक्ल में नशे की पुड़ियां तालीमी इदारों तक पहुँचाता था। असलम उर्फ सलीम कई बार हवालात की सैर भी कर चुका, मगर गंदे धंधे से बाज न आया। इंतहाई नोटोरियस ड्रग पेडलर है। इसका जो मेन टारगेट होता था वो बच्चे और ये स्कूल गोइंग जो स्टूडेंट्स हैं कॉलेज के, वो होते थे। उनको ना सिर्फ ये चरस बल्कि दीगर नशावर चीजें भी मुहैया करता था। मुलजिम की डिटाई तो देखिए, इसकी नजर में तो जैसे मुनशियात फरोशी जुर्म नहीं, बाइज्जत रोजगार है। जितनी को मकदार मांगे उतनी मैं देता हूँ। मुनशियात अंदाजे से ना पैक करके टॉफी बना के दे देते हैं। बार बार पकड़े जाने के बावजूद ये मुनशियात फरोश आखिर सुधर क्यों नहीं रहा? लगता है दाल में कुछ काला जरूर है। कैमरामैन अयाज अब्बासी के साथ सदाकत अली, समा, रावलपिंडी। 2 यतीम बहनें 5 साल बाद रिश्तेदार की कैद से फरार होने में कामयाब हो गईं। गुजरावाला से हरनाई पहुंच गईं। लड़कियों का इल्जाम है कि वालिदैन की वफात के बाद उन्हें रिश्तेदारों ने घरेलू मुलाजिमा बना लिया था। जैनुद्दीन की रिपोर्ट। हरनाई की 2 यतीम बहनें पंजाब में रिश्तेदार की कैद से 5 साल बाद फरार होकर हरनाई पहुंच गई। मीडिया से बात करते हुए 15 साल महानूर और 13 साल फाइका ने बताया कि वालिदैन के वफात के बाद इनके एक रिश्तेदार खातून ने इन्हें बेहतर मुस्तकबिल का जानसा दिया और गुजरावाला ले गई। हमें नौकरों की तरह हमसे काम करवाती थी, हमें पढ़ाई के बहाने लेकर हमसे वहाँ पे नौकरों की तरह काम करवाती थी। मौका पाकर दोनों बहनें भागकर मामू के यहाँ हरनाई पहुँच गयी। हम सुबह घर से भाग के खिड़की में से चिराग लगा के भागे, हमारे सर पे दुपट्टा भी नहीं था। मुतासरा बहनों ने रिश्तेदार खातून और इनके शोहर के खिलाफ कार्रवाई के लिए पुलिस को दरख्वास्त दे दी, मगर हरनाई पुलिस ने वाक़े का मुकदमा दर्ज करने से इनकार करते हुए कहा है कि मुकदमा गुजरावाला में ही दर्ज हो सकता है। जैनुद्दीन, समा, कोयटा। पेशावर से खबर दे, जहां पर बर्गर फरोश को बदमाशी दिखाने वाले पुलिस एहलकारों की शामत आ गई। खैबर पख्तूनख्वा में पुलिस एहलकारों की दादागिरी। पेशावर में पुलिस एहलकार ने मुफ्त बर्गर खाए। भत्ताखोरी की वीडियो बनाने पर एहलकार फिक्सिट के नौजवान पर बरस पड़ा। मैं ताने आऊंगा तुम्हारे पीछे, याद रखना। आम आदमी का पावर मैं दिखाऊंगा। शूट करता हूं तुम्हें। वाक़े के खिलाफ फिक्सिट ने एहतजाज किया। धमकियों पर पुलिस एहलकार की माफी का मुतालबा किया। सिर्फ सस्पेंड करना नहीं है, उसने माफी मांगनी होगी पूरी आवाम से, और उस बच्चे को पैसे देने होंगे, और जो मुझे कहा है कि शूट करूंगा और मुझे रिटर्न में देगा कि मैं जिम्मेदार होगा कल जो भी हुआ आपके साथ। CPO पेशावर ने वाक़े का नोटिस लेकर एहलकार हारून शाह को मुअत्तल कर दिया। उधर लोअर दीर के इलाके तेमरगरा में भीख मांगने पर स्पेशल फोर्स के एहलकार ने बुजुर्ग खातून को तशद्दुद का निशाना बना डाला। DPO ने वाक़े का नोटिस लेकर एहलकार मुहिबुल्लाह को नौकरी से बर्खास्त कर दिया। कराची में मलीर पुलिस ने मुफ्तखोरी की इंतहा कर दी। मिनरल वाटर लेने वाले पुलिस एहलकारों को मालिक ने मुफ्त पानी देने से इनकार कर दिया। वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड कर दी। सऊद बिन मुर्तजा की रिपोर्ट। ज्यादती नहीं कर रहा। कराची में पुलिस गर्दी का एक और वाकया। मिनरल वाटर चाहिए, वो भी मुफ्त। DSP की गाड़ी आपकी, इसका पानी है। अब किसने बोला कि आप ऑफिस का पानी लेके आएंगे फ्री में? ये क्या बोल? होश में है तू? होश में हो ना, तभी बोल रहा हूँ। आप बोल रहे हो फ्री में लेते हैं। नहीं, कैसे? मैं देता हूँ पैसे। कितने पैसे चाहिए? हमने आपसे मांगे। आपने क्या बोला? हम पैसे नहीं लेते। रिकॉर्ड है, आप लाइव आ रहे हो। अरे यार छोड़ यार, पानी वापस कर दिया ना वापस, बस ठीक है। गुलजारे हिजरी के फिल्टर प्लांट मालिक ने भी साफ कह दिया, बस बहुत हो गया, मुफ्त में पानी अब नहीं मिलेगा। मोबाइल से फुटेज बनाई तो एहलकारों की मुफ्तखोरी का पोल खुल गया। SSP मलिर इरफान बहादुर ने वाक़े का नोटिस लेते हुए एहलकारों के खिलाफ महकमा जाती कार्रवाई शुरू कर दी। 2 मोबाइलों का उसमें जो है वो दिख रही है। दोनों मोबाइलों पे जो CCTV पे मामूर थे उन तमाम को जो है वो सस्पेंड कर दिया गया है और इन लोगों से मज़ीद तहकीकात की जा रही है कि ये किसी कहने पे कर रहे हैं। पुलिस हुक्काम का कहना है कि एहलकारों की जानिब से किसी किस्म की गफलत को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सऊद बिन मुर्तजा, समा, कराची। न्यूजीलैंड में सानिहा क्राइस्ट चर्च में शहीद अरीब अहमद का जस्ते खाकी आज सुबह 10:30 बजे कराची एयरपोर्ट पहुंचाया जाएगा। शहीद की नमाज जनाजा दस्तगीर नंबर 9 में अदा की जाएगी। खुर्शीद आलम की रिपोर्ट। न्यूजीलैंड
न्यूजीलैंड की मस्जिद में दहशतगर्दी का निशाना बनने वाले शहीद अरीब का जस्ते खाकी आज परवाज नंबर EK600 के जरिए कराची पहुंचाया जाएगा। अरीब का जस्ते खाकी उनके फेडरल बी एरिया में वाक़े घर से संगम ग्राउंड मुंतकिल किया जाएगा, जहां नमाज जनाजा की तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। 10:30 बजे तक ये इंशाल्लाह यहाँ कराची पहुँचेगी और 12 बज जाएंगे यहाँ आते आते। और ख़वातीन के लिए इंतज़ाम किया है हमने घर पे ख़वातीन के लिए, और मर्दों के लिए इंतज़ाम संगम ग्राउंड दस्तगीर नंबर 9 में किया है। शहीद के पड़ोसी और करीबी दोस्त इमरान ने साइनह क्राइस्ट चर्च को अलमनाक वाक़या करार दिया। उनका कहना था कि अरीब के साथ गुजारा हर लम्हा बहुत याद आएगा। दोस्त भी थे, पड़ोसी भी थे, और माशाल्लाह हम उनको बचपन से देख रहे थे। बहुत अच्छे शरीफ लड़का था, नमाजी परहेजगार, और पढ़ाई में भी बहुत तेज था। अरीब की नमाज जनाजा अल्लामा मुफ्ती अब्दुल अजीज हनफी पढ़ाएंगे, जबकि तदफीन सखी हसन कब्रिस्तान में की जाएगी। नमाज जनाजा में मुख्तलिफ सियासी व समाजी शख्सियात के साथ साथ शहरियों की बड़ी तादाद शरीक होगी। कैमरामैन सनाउल्लाह के साथ खुर्शीद आलम, समा, कराची। सानिहा, न्यूजीलैंड के शोहदा से इसाले सवाब और लवाहिकीन से इजहार यकजहती के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से निशान पाकिस्तान पर दुआया तकरीब का इनेकाद किया गया। फैसल खान की रिपोर्ट। सानिहा, न्यूजीलैंड पर मुसलमानों समेत पूरी दुनिया मगमूम और हर आंख अश्कबार है। बेगुनाह नमाजियों की शहादत के वाक़े ने पूरी दुनिया को झंझोड़ कर रख दिया। कराची में PTI की जानिब से CVO निशाने पाकिस्तान पर शोहदा के इसाले सवाब के लिए दुआया तकरीब मुनक्कद की गई। MNA आफताब सिद्दीकी ने शोहदा को खैराज अकीदत पेश किया। हम दो चीजों के लिए जमा हुए हैं, उनके लिए दुआया तकरीब और दूसरा इज़हार मज़म्मत करने के लिए, उन लोगों की मज़म्मत करने के लिए जो दहशतगर्दी को परवान चढ़ाते हैं। तकरीब से खिताब करते हुए अपोजिशन लीडर फिरदौस शमीम नकवी ने कहा कि इस्लाम ही इंसानियत का सबसे ज्यादा प्रचार करता है। हम सबको जब भी किसी के साथ सलूक करें तो हर खुदा की मखलूक के साथ हमें ऐसा सलूक रखना चाहिए, चाहे वो जानवर भी क्यों ना हो, जिसमें मोहब्बत नजर आती हो। तकरीब में खवातीन समेत बड़ी तादाद में शहरियों ने शिरकत की और शोहदा को खैराज अकीदत पेश किया। कैमरामैन फरहान यूसुफ के साथ फैसल खान, समा, कराची। अब जिक्र करेंगे मुस्लिम लीगी कारकुनान का नवाज शरीफ से इजहार यकजहती का। यौम पाकिस्तान पर यौम एहतजाज मनाना मतवालों को महंगा पड़ गया। कोट लखपत जेल के बाहर ट्रेन रोकने वाले लीगी कारकुनान की शामत आ गई। मकामी रहनुमा समेत 3 कारकुन गिरफ्तार कर लिए गए। गुल्लू भट्ट का भाई गनी भट्ट गिरफ्त में न आ सका। लीगी रहनुमाओं ने गिरफ्तारियों को गैर जमहूरी करार दे दिया। मुस्लिम लीगी मतवालों को नवाज शरीफ से मोहब्बत की जुनूनियत महंगी पड़ गई। यौम पाकिस्तान को यौम एहतजाज बनाने वाले 3 बलवाई गिरफ्तार कर लिए गए। 247 की तलाश में छापे जारी। कोट लखपत जेल के बाहर बलवे में पेश रहने वाला गुल्लू भट्ट का भाई गनी भट्ट भी रुपोश अफराद में शामिल। लीगी रहनुमाओं ने छापों और गिरफ्तारियों को गैर जमहूरी करार दे दिया। इमरान खान नियाज़ी साहब कि आप कितने महीने तक इस्लामाबाद बंद करके बैठे रहे थे, लेकिन ज़ब्त देखिए नवाज शरीफ का, चूंकि वो जमहूरी लीडर था, उसने आपके कारकुनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज नहीं किए। सिर्फ एक रेलवे इंजन रुकने पर भी वो गिरफ्तारियां कर रहे हैं, तो मेरा ख्याल है एक तो कॉलो फेल में इनके बहुत तजाद है। लीगी कारकुनान पर इल्जाम है कि उन्होंने 23 मार्च के दिन कोट लखपत जेल के बाहर ट्रेन रोककर बलवा किया था। कराची में मुस्लिम लीग नून का जलसा। शहरियों ने नवाज शरीफ से यकजहती के लिए मुनाकिद जलसे को फ्लॉप शो में तब्दील कर दिया। पिंडाल में चंद दर्जन लोग ही पहुंचे, वो भी आपस में उलझते रहे। लोगों की कलील तादाद से खिताब करते हुए सिंध के साबिक गवर्नर मोहम्मद जुबैर उमर का ये कहना था कि उनकी जमात इमरान खान की हुकूमत नहीं गिराएगी। कराची में मुस्लिम लीग नून का फ्लॉप शो। सिंध के साबिक गवर्नर का आना भी काम न आया। 3 बार मुल्क पर हुकूमत करने वाली जमात कराची के 2 करोड़ शहरियों में से सिर्फ चंद 100 को इकट्ठा कर सकी। नारा लगाया था नवाज शरीफ से इज़हार यकजहती का, मगर कैसी यकजहती, कारकुनान की जब आपस में ही नहीं बनती।
साबिक गवर्नर मोहम्मद जुबैर उमर ने तो दावा भी कर दिया कि ये काफिला बढ़ता रहेगा। कि हम अपना मैसेज लेके इस इलाके में कराची के कोने कोने में पहुंचेंगे। चंद सौ लोगों के इज्तिमा में मोहम्मद जुबैर ने एक और दावा चिपका दिया कि ये मैसेज पूरे कराची को जा रहा है कि ना डील हो रही है ना डील हो रही है। कैमरामैन मरगूब हुसैन और सनाउल्लाह के साथ खुर्शीद आलम, समा, कराची। दूसरी जानिब शेख रशीद ने झाड़ू फिरने के लिए 30 जून की नई डेडलाइन दे दी। पीपल्स पार्टी के ट्रेन मार्च पर तबसरा करते हुए कहा कि बिलावल भुट्टो करप्शन के खिलाफ निकलते तो कौमी हीरो होते, मगर अब वो जीरो हैं। वो बाप के लिए अपनी सियासी चिता जला रहे हैं। नौशहरा में मीडिया से गुफ्तगू में वजीर रेलवे का क्या कहना था, आपको दिखाते हैं। अगर मार्च की बजाय 30 जून से पहले ये झाड़ू फिरेगा, झाड़ू फिर के रहेगा, या इस मुल्क में चोर रहेंगे या चौकीदार रहेंगे। अगर बिलावल बाहर निकलता करप्शन के खिलाफ, चाहे उसमें कोई क्यों ना आता हो, तो मैं आपको यकीन से कहता हूं कि वो कौमी हीरो होता, वो कौमी जीरो हो गया। उसकी सारी सियासत को नेस्त और नाबूद कर दिया है। उसकी सियासी चिता, सियासी कह रहा हूँ, ये ना फिर कहें कि कत्ल का मुकदमा, मैं तो बर्ड लवर हूँ, मैं तो ऐसा सोच भी नहीं सकता किसी की जान लेने का। बिलावल ने अपनी जिंदगी की ऐसी हमाकत की है कि अपना सारा कैरियर तबाह किया। सिंध में मजबूर हैं लोग। अगर पीटीआई सिंध में सही तौर पर काम करती तो आज पीटीआई का झंडा जिस तरह सारे मुल्क में है, इस तरह सिंध में और बुलंद होता। फवाद चौधरी ने बिलावल भुट्टो को बयानिया बदलने का मशवरा दे दिया। कहते हैं चेयरमैन पीपल्स पार्टी को अब्बू बचाओ के बाद अब्बू निकालो मुहिम भी चलानी पड़ सकती है। कहा कि फजलुर रहमान और खुर्शीद शाह को जरदारी और नवाज शरीफ की नहीं अपनी फिक्र लगी हुई है कि कहीं उनकी बारी भी ना आ जाए। ये भी बता दिया कि गुज़श्ता 5 बरस में इतने गैर मुल्की सरबराहान के दौरे नहीं हुए जितने 7 माह में हुए हैं। इमरान खान को मुस्लिम उम्मा के लीडर के तौर पर देखा जा रहा है। बिलावल साहब को अपना नैरेटिव थोड़ा चेंज करना है, उन्हें भी पाकिस्तान के साथ खड़ा है। नैब के खिलाफ इस किस्म की पॉलिटिकल मूवमेंट का जवाब तो नहीं बनता। सिर्फ अब्बू के पैसों के ऊपर सियासत करना कोई इतना मुनासिब काम नहीं है। बिलावल साहब को आजकल तो जो हिंदुस्तान का जो मामला है उसके ऊपर ट्रेन मार्च करना चाहिए। अब्बू बचाओ मुहिम तो मुझे लगता है कि अभी काफ़ी अर्सा चलने वाली है। अब्बू बचाओ मूवमेंट चला रहे हैं, फिर आपको अब्बू निकालो मूवमेंट चलानी पड़ेगी। फजलुर रहमान और खुर्शीद शाह भी आज पाकिस्तान की इकॉनमी के दुख में अगर हलकान है, आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि कितनी गैर संजीदा बात है। खुर्शीद शाह साहब हों, फजलुर रहमान हों, ये कुछ जरदारी साहब या नवाज शरीफ की मोहब्बत में नहीं है। इनको तो अपनी फिक्र पड़ी हुई है कि इसके बाद हमारी बारी आनी है। पहले मोहम्मद बिन जैद तशरीफ़ लाए, उसके बाद मोहम्मद बिन सलमान तशरीफ़ लाए, अब महातिर मोहम्मद तशरीफ़ लाए और इसके बाद अब तैयब अर्दगान साहब जो है वो पाकिस्तान तशरीफ़ ला रहे हैं। इस किस्म के विजिट्स जो हैं वो 5 सालों में नहीं हुए। इमरान खान को पाकिस्तान की क़यादत के तौर पे नहीं, अब मुस्लिम उम्मा की लीडरशिप के तौर पे देखा जा रहा है। खुर्शीद शाह ने हुकूमत पर तनकीद के निश्तर बरसा दिए। इल्ज़ाम लगाया कि पीटीआई मैशत को पटरी पर लाने में नाकाम हो गई। एहसन इकबाल कहते हैं महंगाई ने अवाम का जीना महाल कर दिया है। पीपल्स पार्टी के रहनुमा खुर्शीद शाह सक्खर में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे, जिनका कहना था कि हमने हुकूमत को 6 माह का वक्त दिया लेकिन वो मईशत की हालत न सुधार सकी। बदकिस्मती से ऐसी हालत है कि हमें जो कर्जा देता है हम ढोल बजाते हैं। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा एहसन इकबाल ने भी हुकूमत की मौशी पॉलिसियों पर कड़ी तनकीद की। हुकूमत की नातजुर्बाकारी ने पाकिस्तान की मईशत को फुटबॉल बना दिया है, जिससे रोजाना महंगाई की, बेरोजगारी की और बदहाली की किकें लग रही हैं। एहसन इकबाल का मजीद कहना था कि महंगाई की शरह 8 साल में बुलंद तरीन सतह पर पहुंच चुकी है। और वजीर आज़म इमरान खान ने एक और वादा वफा कर दिया। कबायली नौजवानों के लिए बड़ी खुशखबरी, बाजोड़ में आज 3G सर्विस शुरू हो जाएगी। इस्लामाबाद से अब्बास शब्बीर की रिपोर्ट देखिए। जो मैंने आपके अंदर जज्बा देखा इस चीज के ऊपर कि बजौड़ में इंटरनेट आना चाहिए, मुझे बड़ी खुशी हुई है। और आप फिक्र ना करें, जैसे ही मैं पहुंचूंगा इस्लामाबाद पहली चीज हम करेंगे, इंशाल्लाह आपको इंटरनेट पहुंचाने की कोशिश करेंगे। वजीर आज़म इमरान खान ने जो कहा कर दिखाया। कबायली अवाम आज से 3G मोबाइल फोन इंटरनेट सर्विस इस्तेमाल कर सकेंगे। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान ने वीडियो पैगाम के जरिए मुबारकबाद दे दी। बाजौड़ में 3G नेटवर्क शुरू हो रहा है, बहाल हो रहा है
लिहाजा आप लोगों को ये खुशखबरी देनी थी। वज़ीर आला महमूद खान कहते हैं कबायली अवाम के तमाम मुतालबात एक एक करके पूरे करेंगे। इलाके में बिजली की फराहमी यकीनी बनाने के लिए ग्रिड स्टेशन की तामीर तकमील के मराहिल में है, जबकि एक्सप्रेस वे तक रसाई के लिए सुरंग की तामीर का आगाज भी किया जा रहा है। मजीद खबरें होंगी बुलेटिन का हिस्सा, लेकिन एक ब्रेक के बाद आप देखते रहिए समा। वेलकम बैक। कराची वालों, याद है शहर में ट्रेन पटरी पर लाने के लिए KCR के लिए काम का आगाज किया गया था। चंद रोज ऑपरेशन भी लगता है और रेलवे के हुकाम और साई सरकार बाकी काम भूल गए। अब सुस्त रवि का मामला है और एक दूसरे पर मलबा डाला जा रहा है। फैसल खान की रिपोर्ट। लगता है कराची के अंदर ट्रेन का सफर शहरियों के नसीब में नहीं। 3 माह पहले अदालती अहकामात पर KCR बहाल करने के लिए साई सरकार, महकमा रेलवे और DMCs बड़े जोश में नजर आईं। निशानात लगाए, बाजार गिरा। 3 माह से जायद का अरसा गुजर गया, लेकिन लगता है सब भूले बैठे हैं। वो डिजाइन और फिजिबिलिटी बना ले, हम सारी जगह खाली करा दें। शेख रशीद ने तो सारा मलबा साई सरकार पर डाल दिया, लेकिन जाले वजीर उवैस कादिर शाह ने इंकशाफ किया। DS रेलवे जो उनका नुमाइंदा है फेडरल गवर्नमेंट का, उसने स्ट्रेट फॉरवर्ड रिफ्यूज कर दिया कि हम राइट ऑफ वे देने के लिए तैयार ही नहीं है, और ये फिर भी कहते हैं सिंध गवर्नमेंट में ताखीर कर रही है। साई सरकार तो पहले भी 10 साल में सिर्फ KCR कागजों पर ही बहाल करती रही। क्या आवाम को सस्ता सफर देने की किसी को फिक्र है? कैमरामैन शाहिद बलोच के साथ फैसल खान, समा, कराची। मौसम की बात करते हैं। कोयटा और अतराफ में वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है, जिसके बायस जाती सर्दी फिर से लौट आई है। शहरी ठंडे ठंडे मौसम को कैसे एंजॉय कर रहे हैं, बताएंगे नूरुल आरिफीन अपनी रिपोर्ट में। कोयटा में मूसलाधार बारिश, सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया। शहरी भी ठंडे ठंडे मौसम को एंजॉय करने के लिए प्रिंस रोड की फूड स्ट्रीट पहुंच गए। किसी ने गर्मा गर्म चिकन टिक्का और मटन कढ़ाई के मजे लिए, तो किसी ने नमकीन बलोची सब्जी पर हाथ साफ किए। यहाँ दोस्तों के साथ आए हैं, बस बलोची सब्जी भी खाने के लिए आए हैं। यहाँ पे मौसम को एंजॉय कर रहे हैं, माशाल्लाह बहुत अच्छा मौसम है। मौसम बिल्कुल ठंडा चल रहा है। आज 6 बजे से बारिश शुरू हो गई, अभी मौसम ठंडा है। शहरी कहते हैं बारिश के बायस जाती सर्दी फिर से लौट आई है। बारिशों की वजह से मौसम सर्दी थोड़ी बढ़ गई है, इस दफा लंबी हो गई है। मार्च के अंत तक भी सर्दी चल रही है। मौसम का हाल जानने वाले कहते हैं आइंदा घंटे में कोयटा, कलात और मकरान डिवीजन में गरज चमक के साथ मजीद मूसलाधार बारिश का इम्कान है। कैमरामैन जफर बलोच के साथ नूरुल आरिफीन, समा, कोयटा। हरी मिर्च सालन में इस्तेमाल होने वाली आम सब्जी है, लेकिन आजकल ये बहुत खास हो गई है। वो कैसे, इस्लामाबाद से बताएंगे वहाब कामरान। एक जमाना था जब सब्जी खरीदने जाते तो हरी मिर्चें मुफ्त मिला करती थी, लेकिन नए पाकिस्तान में ऐसा नहीं चलेगा। यकीन नहीं आता, खुद ही देख लें। दोस्त मिर्च कैसे है? 280 रुपए किलो। 20 रुपए की कितनी आएगी? 20 रुपए कितनी आएंगी, उधर खड़े होकर देख लें। क्यों हो गए ना परेशान? गोया हरी मिर्च ना हुई जाफरान या कस्तूरी हो गई। शहरी कहते हैं क्या जमाना आ गया कि जरी मुल्क में हरी मिर्च भी सोने की तरह तोले माशे में खरीदना पड़ रही है। तबर्रुक के तौर पे यूज करेंगे, अब आधा पाव है तो। असल मुश्किल तो अमूरे खानादारी वालों पर आन पड़ी। खवातीन कहती हैं तीखे बिना भला सालन का क्या मजा, मगर कोई मुतबादिल भी नहीं। अब करें भी तो क्या? मिर्चों की जगह सेब नहीं डाल सकते, अनार नहीं डाल सकते। लोग तो यहाँ तक कहने लगे हैं कि किलो आधा किलो हरी मिर्चें खरीदने की बात करने वाले पर शक सा होने लगता है। अगर यही सूरत हाल रही तो वो दिन दूर नहीं जब हरी मिर्चें इस तरह के साशे पैक में दस्तयाब होंगी। कैमरामैन इसरार सलीम के साथ वहाब कामरान, समा, इस्लामाबाद। बुलेटिन से इतना ही। खबरों की डिटेल्स के लिए आप विजिट कीजिए sama.tv। इसके अलावा आप हमें फेसबुक और ट्विटर पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। एक ब्रेक के बाद होंगी हेडलाइंस, देखते रहिए समा।